श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हों। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन को विभूषित करने वाले गुरुनिमैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरुनिमैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आओ समोशरण की अनुभूति को साथ रखते हुए परमात्मा के दिव्य गुणों का स्तुति गान करें, भक्ति गान करें। परमात्मा के ऐश्वर्य और संपदा के उत्तराधिकारी पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने इस विश्व को पहली भक्ति स्तुति प्रदान की। परमात्मा के गुणों को गाने के लिए भावों की थाली को तैयार करो और श्रद्धा के पुष्पों से प्रभु की अर्चना करेंगे। आर्य जम्बू स्वामी जैसा हृदय लेकर वैसी ही जिज्ञासा, वैसी ही भक्ति, वैसे ही परमात्मा को पाने की प्यास, वैसे ही परमात्मा की स्तुति करने की, आराधना करने की प्यास हम सब के भीतर में जागे। आओ समोशरण को अपने नजरों में साकार करते हुए स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा को विराजमान देखते हुए परमात्मा की भक्ति करेंगे। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पुच्छे सुनम समनामाहनाय अगारिनोय परतीर्थ आए सेके इने गंति अंगममाहु आने लिसंसाहु समीक्षयाए कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासि नंगे कुजाहात हेन आहा स्वयं बोहि जाहा निसंतन हेयन ऐसे कुशले महेशी आनंत नानी य आनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहे थियसे जाना हि धम्मं सधीं च पेहि ओडंग हेयां तेरियां दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने जीवे वदमा समियांगुदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमांख्यपा आणोतरे सव जगन सिविजा गंथातीते अभय अनाओ से भूई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चपु आणोतरे तपय सूर्यवा वैरोयणिंदे
स्वतमं पगासे अनुत्तरं धामनेन जिनानं नेया मुनिका सभया सुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्नेया दिविनं विसिटे से पन्नया थसाय देवा महोदयेवा विअनंत आनाइलेवा अक्साय बिकु सकेव देवा निवै जुइमं सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नगसवसेते सुरालयवासि मुदा गैसे वीरायणे गगुणो भवय स्वयं सहसना उजोय नानक तिकंडगे नोमि वटिये जं सूर्यान् पर्यटयन्ति सेहेमवन्ने बहुवन्दनेय जनसिंहतिं वेदयन्ति महेन्द्रा से पवय सदमहापगासे वीराय काञ्चन माटवन् आनोत्तरे गिरिसुयपावदुगे गिरिवरे से जलिए भौमे महिये मजम्मी हिये नगिंदे पानायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उसबूरिवन्ने मनोरमे जोयैया चिमाली सुदंसनसे वजसो गिरिस पावोचै महतो पाभयस एतो वमे सामने नाय तुते जाई जसोदंसन नान सीले गिरिवरेवा निसहाय यानं रूये वसेटे वलयाय तानं तावो वमे से जगबुई पन्ने मोणीन मजे समुदाहु पन्ने अनुत्तरं धाममुयिरयिता अनुत्तरं जानवर सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखिंदुए गंत वदात सुखं अनुत्तरगं परमा महेशी अशेष कम्मं सविसोहयिता सिद्धिंगते सैमणन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जहसामलीवा जनसिंहतिं वेदयन्ति सुवन्ना वन्ने सुवानन्दनमा उसेठं ना इन शीलेन यभूय पन्ने तनियं वसदान अनुत्तरेवो चन्दोवतारान् महानुभावे सुवाचं धनमाहुसेठं एवं मुनिनं अपरे नमाहु
जहा स्वयंभू उदहीन से थे, नागे सुवाधर निंद माहु सेठ, खो दैवा रस वेजयन्ते, तव वहाणे मुनि वेजयन्ते, अति सुवेरा वन माहुनाए, सिंह मियाण सलिलान गंगा, पक्षी सुवागर लेवे देवे, निवाण वादी निहणाए पुते, जो है सुनाए जह विष सेने, पोफे सुवाज है अरविंद माहू, खतीन सेठे जहदांत वके, इसीन सेठे तहवद माने, दानान सेठं अभय पयाण, सचे सुवाण वजं वयंती, तवे सुवाऊ तंबां चेरं, लोगोत में सामने नाय पुते, चीन सेठा लब सत मावा, सभा सुहम्मा वसभान सेठा, निवान सेठा जह सावधम्मा, नैनाय पुता परमत नाणी, पूड़ो वमेधो नैविगे, नैसन्निं को वैया सुपन्ने, तरियों समुद्र च महाभवोगं, अभ्यंकरे वीर आनंत चक्षु, कोहंच माणक चतहेव मायं, लोभं चौतं अजत दोषा, याणिवंता अर्हा महेशी, न को वै नकार वेई, किरिया किरियं विनयानुवायं, अनानियानं पडियच ठानं, से सववायं इय वेदिता, ओवतिये संजम दीहरायं, सेवारियायित सराय भतं, ओवहान वंदुक कय कयाए, लोगं विदिता आरं परं च, सवं पभुवारि सववारं, शौचाय धम्मं अरहंत भाष्यं, समाहियंगठ पदो वसुधं, तं सदहाना यजनानाऊ, इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति, इंदेव देवा दिव्याग्नि सन्ति, दिव्येमि। आओ समोशरण की अनुभूति में बैठे हुए परमात्मा के दिव्य सूत्रों का, दिव्य वरदानों का अनंत पुण्य अपने भीतर में समेटें। एक एक दिव्य अक्षर से निकलती हुई दिव्य तरंगों को महसूस करेंगे।
जिस दिव्य वरदानों को सुनकर 12 प्रकार की परिषद अपने जन्मों जन्मों के पापों से मुक्त हो गई। आओ पावापुरी की वो पावन धर्म सभा, जहां परमात्मा का अंतिम चरम समोशरण लगा हुआ है, प्रभु की भक्ति आराधना करके समोशरण का अवलोकन कर लीजिए। उस 12 परिषद के साथ हम भी परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। देवताओं ने अलकापुरी के सारे वैभव को धरती पर उतार दिया है। गगन को चूमती धर्म ध्वजा के उस छत्र छाया में परमात्मा की अनंत करुणा, अनंत मैत्री के उस पावन निर्झर में हम भी बैठकर अपने जन्म जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। ऐसी श्रद्धा भावना के साथ आओ श्रुतदेव को वंदन करते हैं। नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। परमात्मा की आज्ञा आराधना ठाए, सूर्य दिवस आराधना ठाए, अबुठ्योमी इच्छम, अबुठ्योमी इच्छम, अबुठ्योमी इच्छम। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता, जिनवाणी का हर एक अक्षर अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्य में वैराग्य की क्या, हर वाक्य में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। 18वां अध्ययन संजय के नाम से। अगर तुम अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो।
किसी को भयभीत करोगे तो भय ही मिलेगा, किसी को भय से मुक्त करोगे तो अभय के दाता बनोगे। कल 30 गाथाओं की आराधना की थी इस 18वें अध्ययन की। आज 31वीं गाथा है। बहुत ही प्रेम के साथ, मंगल भावों के साथ एक एक अक्षर से निकलती हुई प्रकाश की किरणों को महसूस करो। ये प्रकाश का पर्व है, जीवन के सारे अंधकार को मिटाने वाला है परमात्मा का एक एक अक्षर। परिक्रमामि पासिनानां परमन्ते हिंवापुनो अहो उठिए अहो रायन ये वे जातवांचरे जंचे में पूछ से काले समं सुधेण चेसा ताएं पाऊ करे बुधे तंग नानंग जिन सासने किरियं चरो यधिरे आकिरियं परिवज दिठिये दिठि संपन्ने दामं चरद गुचरं एयं पुण्य पयं सोचा अथ दामो वसोहियं बारहो विभारं वासं चेचा कामाई पवये सागरो विसागरन्तं भरवासं नराहिवो ईसिरियं केवलं गिचा दयाए परिनिवुडे चयता भारं वासं चक्रवर्ती महीडियो पवज मभुव गवो माधवं नाम महाजसो सणं कुमारो मणु सिंधो चक्रवर्ती महीडियो पुतंग जेठ वेताण सोविराया तवंचरे चयिता भारंग वासं चक्रवर्ती महीडियो संति संति करे लोए पतो गई मनोत्तरं एकागाराय वसवो कुंतु नामे नराहिवो विकया कीर्ति मां पतो गई मनोत्तरं सागर तंग जहिताणं भरहं नरवरिसरो आरोय आरयं पतो पतो गई मनोत्तरं चयिता भारंग वासं चक्रवर्ती नराहियो चयिता उत्तमे बोए महापौ में तवंचरे गच्छतं पासाहिता महिमाण निसूरणो हरिसेनो मणु सिंधो पतो गई मनोत्तरं अनियोराय हसिहि सपुरी चाई दमंचरे जय नामो जिण खाया पतो गई मनोत्तरं दसन रजं महिया चयितान मुनिचर दंसन भदो निखंतो सकं सकेण चोयो नमे नमे अपाण सकं सकेण चोयो चयुण गेहं वै देहि सामणे पजुवट्यो कर कंडु कलिंगेषु पंचालेषु यदोमुहो नमिराया विदेहेषु गंधारेषु यनगई ये नरेंद्र वसभा निकंता जिन पुत्र जेठ वेताण सामणे पजुवट्यो सोवीर राय वसभो चेचार जंगमुनि चरे उदायन पवैयो पतो गई कहे वे काशीराया सेवो सच पर कमे काम भोगे परिचज पहने काम महावण तहेव विज होराया आण ठाकिति पावये रजंतु गुण समिधं
पायहि तो महाजसो तहे वो गंगा भंगिचा आवकी तेण चेयसा महाबलो राय ऋषि आदाय सिर सासिरंग काहं धीरो आहे उहिं ओ मतो भाव महिं चरे ए विशेष माधाये सुरादड परकमा अचंत नियाण खमा सचा में भासिया वही अतरी सुतरते गे तर संतियणा गया कहं धीरे अहे उहिं अताणं परियावसे सव संग विनिमुखे सीधे हवाई नीरे तिबे कंपिले नगर का राजा संजय एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया। साथ में सेना भी थी। सेना केसर उद्यान की ओर भगाना शुरू किया। राजा एक एक हिरण को तीर कमान से बींधता चला जा रहा है, तीर पे तीर छोड़ता चला जा रहा है। हिरण भाग रहे हैं, मृत्यु के भय से दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भूमि पर गिर रहे हैं। राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ है, घोड़े पर चढ़े हुए ही तीरों का निशाना लगाता चला जा रहा है। जिधर जिधर हिरण भाग रहे हैं, राजा उनका पीछा कर रहा है। ऐसा भी शौक होता है इंसान का, दूसरों को मारकर, दूसरों को कष्ट देकर और फिर अपने लिए सुख चाहता है। कितना विरोधाभास है। जैसा इंसान चाहता है वैसा कर्म नहीं करता, चाहता कुछ है और करता करने कतनी में जब अंतर होता है तो कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव सामने नहीं आता। हिरण दौड़ते चले जा रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, गिर रहे हैं। कुछ हिरण दौड़ते दौड़ते लता मंडप में गर्द वाली महर्षि ध्यान लगाकर बैठे थे। बिंधे हुए तीरों से घायल हिरण मुनि के चरणों में जाकर ढेर हो गए, गिर गए। एक मूक जानवर को पता होता है कौन आश्रय दे सकता है, कौन जिंदगी बख्शने वाला है और कौन जिंदगी लेने वाला है। गिरे मुनि के चरणों में राजा भी दौड़ता दौड़ता हिरणों का पीछा करता हुआ उसी लता मंडप में पहुंच जाता है और जाकर देखता है मुनि ध्यान में बैठे हैं। सारे हिरण मुनि के चरणों में गिरे हुए हैं। पत्ते की तरह राजा कांपने लगा। अब तो मुनि के क्रोध का पात्र मैं बन चुका हूं, ये तो आंखें खोलते ही मुझे भस्म कर देंगे। अब कैसे बचूं? भयभीत होकर पत्ते की तरह कांप रहा है। धीरे से मुनि ने आंखें खोली, आंखें खोली। राजा खड़ा है, कांप रहा है, भयभीत होकर। गर्दमाली महर्षि ने आवाज दी, राजन, इस भय को मिटाना चाहते हो तो दूसरों को भय से मुक्त करना सीखो। अभय चाहते हो तो दूसरों को अभय देना, दूसरों को अभय देना सीखो।
ये कांपना बंद करो, मेरी तरफ से तुम अभय हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुमने इस मूक जानवरों को मार गिराया, इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, इस अनर्थ से कैसे बच सकोगे? राजा चरणों में गिर गया, कुछ मार्ग दो। मार्ग एक ही है, दानान सेठंग अभय पयाण, दानान सेठंग अभय पयाणं, बस यही मार्ग है। अगर दान में कोई श्रेष्ठ दान है तो वो अभय दान है। इन मूक जीवों को मारकर क्या मिला तुम्हें? ये तड़फ रहे हैं, जिंदगी और मृत्यु से लड़ रहे हैं, तुमने इनको मार गिराया। अब मार्ग मांग रहे हो तो मार्ग एक ही है। वो कौन सा मार्ग है जिस पे पूर्ण निर्भय होकर चल सकता हूं और दूसरों को अभय दे सकता हूं? गर्दवाली महर्षि कहने लगे, एक ही मार्ग है, प्रवर्जा। प्रवर्जा, प्रवर्जित हो जाओ। गर्दवाली महर्षि का उपदेश सुनकर संजय राजा साधना में लग गया, मुनि बन गया। और इस प्रस्तुत अध्ययन में एक बार एक क्षत्रिय नाम के मुनि थे, उनकी भेंट होती है संजय मुनि से, जो पहले राजा था अभी मुनि बन गया। तो एक बार क्षत्रिय मुनि ने संजय मुनि से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे आचार्य कौन हैं? मुनि संजय ने अपना संक्षिप्त सा परिचय दिया। क्षत्रिय मुनि ने संजय मुनि को समझाया, एकांतवाद को छोड़कर अनेकांतवाद को धारण करो। एकांतवाद मोक्ष का मार्ग नहीं है। अनेकांत समझदार कभी भी एकांत के मार्ग पर चलता नहीं। एकांत, एक ही बात पर, एक ही विचार पर डटे रहना, यही सही है। ये क्या है? ये एकांत है। परमात्मा का मार्ग अनेकांत का है। ये भी सही हो सकता है और ये भी सही। प्रसेनजित राजा ध्यान में खड़े थे मुनि बन करके, और जिस समय श्रेणिक ने परमात्मा से पूछा, इतनी भरी दोपहरी में अतापना ले रहे हैं, वो कहाँ जाने वाले हैं? तो प्रभु ने कहा था कि वो अभी 7वीं नरक में जाने वाले हैं। एक एक क्षण में इंसान के विचार बदलते हैं। थोड़ी देर में परमात्मा कहते हैं, श्रेणिक अभी वो मुनि 5वीं नरक में, फिर दूसरी में, पहली में, पहले देवलोक में, दूसरे, ऐसे फिर एकदम दुंदुभियां बजती हैं। तो राजा श्रेणिक पूछते हैं, प्रभु किसको ज्ञान हो गया? तो प्रभु कहते हैं, उसी मुनि को। क्या हो गया? वो कैसे? वो आपने बहुत बार सुना है कि अपने छोटे से बच्चे को वो राज्य देकर साधु बन गए थे, और उधर से देवों ने परीक्षा के लिए बताया कि छोटे बच्चे को राज्य दे दिया और इसके पुत्र पर पड़ोसी ने चढ़ाई कर दी है। तो मुनि अंदर ही अंदर युद्ध करने लगे। जब अंदर युद्ध चल रहा था तो अंदर नरक तैयार हो गया था, और जब युद्ध शांत हुआ, जब अपने आप को देखा अब कोई तलवार नहीं बची, तो अपना चक्र चलाने के लिए तो गंजे सिर पर हाथ लगा, ये क्या, मैं तो मुनि हूं। और उनको ये अनेकांत है, एक क्षण में कुछ था और दूसरे क्षण में। अब यही बात को लेके बैठे रहो कि मुनि था, वो मुनि तो नरक में जा ही नहीं सकता। अंदर भावों की गरिमा से अनेकांत प्रकट होता है। अनेकांत भाव कभी कैसे हैं, कभी कैसे हैं। तो क्षत्रिय मुनि ने कहा कि एकांतवाद को छोड़कर अनेकांत में आओ। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उनको समझाया कि अनेकों चक्रवर्तियों का नाम लिया, कि जैसे भरत आदि चक्रवर्तियों ने अनेकांतवाद को अपनाकर दशाणभद्र राजा, नमी, करकंडू, नगति, उदयन, काशीराज, विजय, महाबल आदि राजाओं ने जिन शासन की विशेषताओं को देखकर, अनेकांतवाद को देखकर कल्याण का मार्ग अपनाया। तो आगे के अध्ययन के हम कल
प्रारंभ करेंगे उनको। आग में तिभे पणते तन जहाँ सुत्ता गमे अथा गमे तदुव्या गमे ए हवा आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिनक रंग चक्रंग पै हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुठु दिनंग दुठु परिचिंग अकाले कौ सज्जाऊ काले न कौ सज्जाऊ असज्जाएंग सज्जाएंग सज्जाएंग न असज्जाएंग भंता गुंता विचार ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय साधना हुई हो मन से वचन से काया से आगम के अक्षरों की परमात्मा के शासन की किंचित मात्र भी अविनय हुई हो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम बारंबार मिच्छामि दुक्कडम जिनकी मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए को हाय मान हाय माय हाय लोभ हाय सब कालियाय सब मिच्छे वेराय सब धम आय कमणाय सानाय तस खमासनो पड़ी स्वामी निंदा में गया में अपन परम